हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 की, तो उसी से रिलेटेड हम 3 वर्षों के सारे जीके और हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं 2018, 17 और 2016 के। अगर आपने वो नहीं देखे हों तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 75 क्वेश्चंस जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इल्तुतमिश ने इसकी जो बाकी बचा हुआ काम था इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, इसका नाम रखा। तो कब की थी? दौलताबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी। तो देवगिरी नाम था इसका, जिसको क्या कर दिया गया? दौलताबाद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये किसने कहा था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो कहाँ है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी? खड़गवासला में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है, और जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है वो कहाँ है? वो देहरादून में है। भारत में खेल दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो हमारे जिनको मेजर ध्यानचंद, इनके जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रकंद। ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, कौन से भोजन में अधिक मात्रा होती है? तो बी वसा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वसा जो होती है, जो फैट होता है, उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कौन सा रोग होता है जो किसी कीट के काटने से होता है? तो डेंगू, जो कि एक मच्छर के काटने से होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कुनैन जो मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। जो मलेरिया की प्रसिद्ध और प्रमुख औषधि है कुनैन, ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है सिनकोना से। ठीक है। अगला प्रश्न है, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फुटबॉल से। निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? तो किस व्यक्ति को पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? तो पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चारों ओर दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? शंकराचार्य के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से मठ हैं? तो ये आपको याद रखना है। उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, पूर्व में गोवर्धन मठ है, और पश्चिम में शारदा मठ है, यानी कि द्वारका में जो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक के द्वारा आयोजन किया गया था द्वितीय बौद्ध सभा का? तो कालाशोक के द्वारा आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कहाँ किया गया था? वैशाली में। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो कौन सी भाषा थी जिसको दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? तो वो थी फारसी भाषा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब एक प्रश्न और बनता है इससे, फ़ारसी भाषा उर्दू की क्या है, लिपि भी है, स्क्रिप्ट भी है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, तो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं, जो कि आगरा से पास में ही पड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न मुसलमानों विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसको सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो कौन से ऐसे मुस्लिम विद्वान हैं जिन्हें हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो अब्दुल रहीम खाना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि माना गया है हिंदी साहित्य का, और इसीलिए अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि से सम्मानित भी किया था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये आपको पता होगा, कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, K2 है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध से आपको ध्यान रखना है, जो इसकी लंबाई है वो 4801 मीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का योजना आयोग है, तो किस प्रकार का योजना आयोग है, तो ये एक सलाहकारी संस्था है, यानी कि एक एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है, एडवाइस देता है समय समय पर। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, तो मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, फलों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो मॉर्फिन है क्या, ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिसे अफीम कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये पोस्ते के फल से विशेष प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है इसे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, सास बहू का मंदिर स्थित है, सास बहू का मंदिर किस जगह स्थित है, तो ये नागदा में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब ये है कहाँ, ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान का ही जनपद है नागदा। फिर है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ग्रैंड स्लैम दोस्तों टेनिस से जुड़ा हुआ है, लॉन टेनिस से। अभी आपको याद रखना है, देखिए ऐसे ऑप्शन आपको ज़रूर दिए होंगे, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, तो हमेशा आप ध्यान रखिए, टेबल टेनिस टेबल पे खेला जाता है और लॉन टेनिस कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। तो जो लॉन टेनिस होता है उससे ये जुड़ा हुआ शब्द है ग्रैंड स्लैम। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं या लागू कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धारा 356। इस धारा के अंतर्गत ही राष्ट्रपति क्या करता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, तो हेरोडोटस से संबंधित है। इतिहास का जिसको पिता माना जाता है, इतिहास का जन्मदाता किसको माना जाता है, हेरोडोटस को। और हिस्ट्री शब्द का प्रयोग भी इन्हीं ने किया था सर्वप्रथम, ठीक है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं, तो ये फॉसिल्स वो अवशेष होते हैं जो किसी जानवर के या किसी और जो चीज़ें होती हैं बची हुई ज़मीन में दबी हुई, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं फॉसिल्स। और वृक्षों की आयु जो होती है वो उनके चक्रों के द्वारा यानी वलयों के द्वारा गणना करके की जाती है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो क्या नाम था, अवंतिका नाम था, ठीक है। इंद्रप्रस्थ किसका था, दिल्ली का था। तक्षशिला बिहार, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो ये संबंधित है चिकित्सा से, ठीक है। जो चरक थे ये एक कुषाण शासक कनिष्क के काल में ये बहुत बड़े चिकित्सक थे, तो इन्हीं के नाम पे जो इनकी रचना थी चरक संहिता वो इन्हीं की रचना थी, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इनकी पुस्तक भी थी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चिकित्सा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंदेलों ने। चंदेलों के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। कब हुआ था ये निर्माण,
10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। भारत से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुर्तगाल। सबसे पहले यहाँ पर कौन से लोग आए थे? पुर्तगाली लोग आए थे। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डे गामा, जिसे केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा था। कालीकट क्या है? जो सदर्न पार्ट है, दक्षिण भाग है, भारत का तट है, वो है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक। ये देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, विलियम बेंटिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो किसने स्थापित की थी? A.O. ह्यूम। अब ये कौन थे? ये एक अंग्रेज़ थे, ठीक है, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये कब प्रारंभ हुआ था? अगस्त 1942 में। ये आपको याद रखना है। देखिए सभी में 1942 दिया है, तो आपको याद रखना है अगस्त में ये शुरू हुआ था। अगला है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। अब ये जो घटना हुई थी, ये हुई थी 1919 में, तो ये आपको याद रखना है, जिसमें सैकड़ों से ज़्यादा लोग निहत्थे थे और जिन पर आदेश देकर जनरल डायर ने क्या किया? भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिए। अरावली श्रृंखला सबसे प्राचीन है और सबसे नवीनतम कौन सी है? तो वह है हिमालय। तो यह भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है नर्मदा नदी का उद्गम? तो होता है अमरकंटक पहाड़ियों से, ठीक है। अंडमान व निकोबार, अब इसके बारे में हमें बताना है, ये कहाँ है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है, ठीक है, ये भी भारत का हिस्सा है। न्यूज़ प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था न्यूज़ प्रिंट का पहला प्लांट? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर? नेपानगर में। ये भी आपको याद रखना है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो तीसरी जो घटना है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य हमें क्या होता है? पृथ्वी पर दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है पृथ्वी के? मंगल ग्रह, ठीक है, जो कि लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। तो क्या नहीं होते हैं? गहरे समुद्र नहीं होते, वहाँ पर ही नदी का जो डेल्टा होता है वो बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? इस चुनाव में भाग लेते हैं। कौन सी नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो चाय से ही। भारत से सबसे ज़्यादा क्या निर्यात किया जाता है? चाय को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन में, आयरन की। तो यदि आयरन की कमी होती है किसी की बॉडी में तो क्या पालक खाने का सुझाव भी दिया जाता है।
हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा हिस्सा होता है? प्रकंद। ठीक है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो खाने लायक होता है, जो उसका तना होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? हवा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए हिंदी देखते हैं। हिंदी ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो ये आपको गद्यांश पढ़कर करना है। पुनर्जागरण के समय जनता में किस प्रकार की भावना पैदा करना ज़रूरी था? तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना बहुत ज़रूरी था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा को संपूर्ण देश में अपनाए जाने पर जोर किसने दिया था? तो बापूजी ने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने इसका जोर दिया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हिंदू प्रचार सभा की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1919 में। तो ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की गई थी, यानी भाषा पूछ रहा है, तो हिंदी में की गई थी। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। दक्षिण के नवयुगों को हिंदी की शिक्षा हेतु कहाँ भेजा गया? कहाँ भेजा गया था इन्हें? इलाहाबाद भेजा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नीचे दिए हुए विकल्पों में हमें तत्सम शब्दों का चुनाव करना है, यानी कि जो शुद्ध शब्द होते हैं उनका चुनाव करना है। तो इन 4 शब्दों में प्रश्न नंबर 56 में देखिए, कमल शुद्ध शब्द है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए, इसमें देखिए पहला सही है स्वप्न, क्योंकि जो इसका तद्भव होता है क्या होता है? सपना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया इसका। फिर है ऐक्य, ऐक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए नीचे विकल्पों में सही शब्द को चुनना है। जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कम जानता हो, जो कम जानता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, यानी जिसे किसी भी चीज़ का कम ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, जो नहीं हो सकता, यानी कि जो संभव नहीं हो उसे क्या कहेंगे? असंभव कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, रेखांकित शब्द हैं, इनके लिए हमें क्या उचित विलोम शब्द का प्रयोग करना है। मित्र को वफादार होना चाहिए, तो वफादार का उल्टा क्या हो जाएगा? बेवफा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। फिर अगला प्रश्न है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो व्याप्त का मतलब होता है होना, तो व्याप्त का उल्टा क्या हो जाएगा? अव्याप्त है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर है, जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें हमें प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करना है कि कौन सी संधि है। अब देखिए ये है कपीश, तो कपीश में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। इसमें देखिए ई और ई, ये जो दो हैं स्वर, ये मिल रहे हैं, तो कौन सी बन रही है संधि? दीर्घ संधि बन रही है। जब स्वर मिलते हैं तो कौन सी संधि बनती है? दीर्घ संधि बनती है। दिगंबर, तो दिगंबर में व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। ऋजु, ऋजु का विलोम क्या है? ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ऋजु का होता है वक्र, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? तो हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। अधिकतर जितनी भाषाएं हैं उसका जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से ही हुआ है। चाहे वो पाली हो, प्राकृत हो, कोई सी भी भाषा हो, वो सबका जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। अगला प्रश्न है, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। मनोबल, तो मनोबल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनहा बल, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आच्छादित, तो इसके लिए क्या कौन सा होगा? आच्छादित, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आप देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में हमें उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चुनाव करना है। तोय, तोय किसका पर्यायवाची होता है? जल का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यमुना, तो यमुना का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका ठीक हो गया। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। राज और पुत्र दोनों ही पद क्या हैं? अंतिम पद और जो उत्तर पद है दोनों ही पद समान प्रधान है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। चलिए आज के आखिरी 2 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से उचित विकल्प का हमें चयन करना है। अंधेरे का दीपक, इसका मतलब क्या होता है? इकलौता पुत्र होना, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो क्या हो जाएगा? बिना परिश्रम से भारी चीज़ मिल जाना, ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 से लेके जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं 75 क्वेश्चन, उनको हम अगले इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो भी लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।